वहाँ और जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, पंकज जी शर्त लगाने के लिए तैयार हैं इस बात पे आपसे? पंकज जी शर्त लगाएंगे मालवीय नगर और डेफिनेटली इस बार इतिहास बनेगा जयपुर में, और जयपुर की सांगानेर और मालवीय नगर सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। नहीं शर्त लगाएंगे क्या आप इनसे? नहीं शर्त वाली बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मैं पिछली बार भी आश्वस्त थे मालवीय नगर सीट को लेकर, तो डेफिनेटली जी रहा है। प्रशांत शर्मा जी ने वहाँ लगातार, अर्चना शर्मा पिछली बार बहुत आश्वस्त थी, आमिर भी लगातार ये जीतने जा रहे हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के वो भारी उससे हारने, बिल्कुल मालवीय नगर जाना चाहते हैं, बहुत कम मार्जिन से हारी, और जो कम मार्जिन था उसको इस बार रिकवर करने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कालीचरण सर्राफ के और बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनमें सेंध लगा पाए हैं क्या? मनीष जी, क्या आमेर और इन परकोटे की सीटों को लेकर के और कोई शर्त लगाएंगे? हार जीत की शर्त, पैसे की नहीं। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, मैं शर्त के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। शर्त और दावा क्यों? आप गारंटी काम में नहीं ले रहे? क्या मनीष पारीक की गारंटी मोदी की गारंटी से कमजोर है? जी, हमारी गारंटी मोदी जी की गारंटी पहले ही उपलब्ध है। आप जानते हैं रोड शो के बाद किस तरह कायाकल्प हुआ है, और अभी आप ये देखिए आंकड़ा बढ़ चुका है, ये 60 से कम जा रही है। आपके दिग्गज नेता तो पीछे चल रहे हैं मनीष जी, तो निश्चित तौर पर वासुदेव देवनानी पीछे चल रहे हैं, चल रहे हैं। और मैंने आपको यही कहा कि लास्ट तक हम वासुदेव देवनानी पीछे चल रहे हैं। It is too early to say anything. मैं समझता हूँ अच्छा पीछे चल रहे हैं तो अर्ली टू से, लेकिन आगे चल रहे हैं तो बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। ये कौन सा गणित हुआ साहब? कार्यकर्ता ही हैं सब, बात ये भी है जो बहुत सारे कार्यकर्ता एक साथ। लेकिन मनीष जी जब आप टैली देख रहे हैं, जब बीजेपी आप देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन जब वासुदेव देवनानी की बात हो तो आप कह रहे हैं कि ये भी बहुत जल्दी है। जी, मैं यही कह रहा हूँ, अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि वो निश्चित चुनाव जीतेंगे, और क्योंकि सेवा कार्य करे हैं, बरसों से साथ रहे हैं लोगों के, और भारतीय जनता पार्टी का कमल उनके साथ है, तो सब माननीय मोदी जी ने भी कहा कि ये प्रत्याशी नहीं है कमल। भारतीय जनता पार्टी का कमल देवनानी के साथ है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के पंकज हैं। कांग्रेस के पंकज क्या कह रहे हैं? क्या कमल की जीत के ऊपर आपकी नजर है या हाथ जीत रहा है? देखिए, कमल की जो जीत है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पिछले कुछ सालों में झूठ और पाखंड की राजनीति की है, झूठ और जुमलों की राजनीति की है, और कांग्रेस ने पिछले लगातार आरोप लगाने में आपने भी कमी नहीं रखी है, लेकिन बीजेपी कहती है जितना ज्यादा कीचड़ उछलेगा उतना ज्यादा कमल खिलेगा। हम लोग लगातार सच और संवेदनशीलता की राजनीति कर रहे हैं, और जो बीजेपी है उन्होंने कुछ केवल 6 शब्दों में उनकी राजनीति सिमट कर रह गई। हिंदू मुस्लिम, लाहौर कराची। एक चीज कही गई थी जब नतीजे आने वाले थे, उससे पहले ये बात कही गई थी, क्या देख रहे हैं आप, कि सरकारी कर्मचारियों ने छाप के वोट दिया कांग्रेस को ओपीएस की वजह से। शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुले हैं, सरकारी कर्मचारियों के वोट गिने गए हैं, लेकिन उस हिसाब से नतीजे नजर आ नहीं रहे, रुझान उस हिसाब से नजर आ नहीं रहे। क्या सरकारी कर्मचारियों ने भी खेल किया क्या इस बार? देखिए, सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति रही है, इसके ऊपर दिनेश जी से खुशबू कमेंट लेंगे। खुशबू, आप दिनेश जी से पूछिए एक बार। दिनेश जी, क्या देख रहे हैं आप स्थिति? देखिए, पहला जो रुझान है वो पोस्टल बैलेट का है, और पोस्टल बैलेट में मैक्सिमम सरकारी कर्मचारी देते हैं, वृद्ध भी देते हैं, सर्विसमैन भी देते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों का रुझान ऐसा पहले लगता था कि ओपीएस को लेकर के कांग्रेस की तरफ हो सकता है, लेकिन जो रुझान दिखा रहे हैं उसके अनुसार वो रुझान कांग्रेस की तरफ नहीं होकर के बीजेपी की तरफ है। यानी कि बीजेपी ने उन्हें जो है मनाने में और अपनी तरफ पूरी तरह से खुशबू इनको बताइए, बना लिया है। खुशबू इनको बताइए, जरा आंकड़े बताइए इन्हें। कांग्रेस आपकी जानकारी में है खुशबू, 75-50 का आंकड़ा चल रहा है, और बताइए इनको थोड़ा डिटेल में, कहाँ बीजेपी आगे चल रही है, कहाँ कांग्रेस आगे चल रही है, विशेष करके ओपीएस की गारंटी। आंखें खोलिए जरा, आईना दिखाइए खुशबू इनको। गारंटी के ऊपर सुमित, जाहिर तौर पर जो है यहाँ पर भी टैली चल रही है, और लगातार जो है यहाँ पर जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनकी नजरें लगातार बनी हुई हैं, और देख रहे देखिए 199 से 141 के जो है रुझान सामने आ गए हैं, जिस तरह से आप भी लगातार स्क्रीन देख रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस 50 पर, बीजेपी 75 पर आ गई है। नहीं, ये गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि ये गैप पहले केवल 5 सीटों का था, फिर 10 का हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ, 25 सीटों का गैप हो गया। इससे लगता है कि राजस्थान की जनता का जो मूड है वो बीजेपी की तरफ, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस के लिए सरकार शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। दिनेश जी, 80 पे बीजेपी आ गई थी, वो भी कम हुई है, और कांग्रेस 65 पे चली गई थी। नहीं, 65 से सीधी 50 पर आ गई। ये देखिए ना, ये अप डाउन होता रहेगा, लास्ट रिजल्ट तक भी अप डाउन चलेगा, लेकिन जो मोटे तौर पर जो रुझान दिखा रहा है कि ऐसा अप डाउन अभी नहीं आया कि भाई कांग्रेस की सीटें ज्यादा हो जाएं, बीजेपी की कम हो जाएं, ऐसा अप डाउन अभी नहीं हुआ। और इस शुरुआती रुझानों को देखकर लगता भी नहीं
कि कोई ऐसा कुछ होने वाला है। दिनेश जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब से कल वसुंधरा राजे की तस्वीर आई, मोती डूंगरी गणेश मंदिर दर्शन करके आई, मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करके आई, एक विघ्नहरण मंगलकरण है और एक संकट मोचन है, तो क्या ऐसा कौन सा विघ्न आपको लगता है, कौन सा संकट वसुंधरा राजे पे लगता है जो दोनों से कोई अरदास की गई होगी? देखिए, वसुंधरा जी एक धार्मिक महिला हैं और ईश्वर में बहुत आस्था रखती हैं। वो कोई भी काम हो, अभी नहीं, उससे पहले भी बहुत दौर आए हैं। 5 साल में भी कोई 4-5 बार ऐसी सिचुएशन आई है कि वो मंदिरों में दर्शन किया उन्होंने, है ना। तो और ये तो स्वाभाविक है, ये तो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। नहीं, लेकिन जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन नहीं कर पाई कल वो। अच्छा, ये परीक्षा किसकी, ये वसुंधरा राजे की या बीजेपी की? नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं, जबकि ऐसा रहता तो है ही कि भाई, लेकिन इसको परीक्षा तो ये मानिए कि जनता की परीक्षा है कि वो किन की गारंटियों पर विश्वास करती है। मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करेगी या गहलोत साहब की गारंटियों की विश्वास करेगी। इस परिणाम से यही नजर आएगा। नहीं, जनता तो परीक्षा नहीं देगी दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपसे राय जुदा हूं, लेकिन जनता नंबर देगी जरूर कि किसकी परीक्षा कैसी है। बहरहाल यहाँ मोदी गारंटी और कांग्रेस गारंटी या कह लें गहलोत गारंटी में मुकाबला रहा। टैली जब हम देख रहे हैं, जब टैली हम शशि देख रहे हैं जी, राजस्थान पर ये जो हम सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान बता रहे हैं, उसमें आंकड़ा ना बढ़ता जा रहा है। 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15, अभी तो हम 20 का अंतर देख रहे हैं। अब ये 20 का अंतर कितना बड़ा सिरदर्द कांग्रेस के लिए बढ़ाता नजर आ रहा है। और क्या जो बातें कही गई कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है प्रदेश में, मुख्यमंत्री का कोई दावेदार ऐसा खुलकर सामने नहीं आया जैसा कांग्रेस के पास रहा, ये बातें जो कही गई, मुझे लगता है कि इसके उलट ये रुझान आगे आ रहे हैं। अगर ये जो रुझान हम देख रहे हैं 20 का अंतर, इसका मुख्य कारण क्या नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से अगर बात करें तो? शशि, 20 का अंतर। आशीष, देखिए 20 का अंतर बड़ा है। अगर 20 से कम का अंतर हुआ, दोनों पार्टियां अगर नर्वस 90s में रही, तो आप सवाल ये उठता है कि कौन बाजी मारेगा। ये अंतर किस लिए है? अभी तो रुझान है, अगर नतीजों में ये अंतर है तो ये सवाल उठता है कि ये अंतर किस लिए रहा। क्या जिन गारंटियों को देकर के रजिस्ट्रेशन करवाए मिस कॉल से, और मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, तो क्या उन 1 करोड़ परिवारों को कांग्रेस पार्टी पोलिंग बूथ तक लेकर आ सकी? और एक परिवार में अगर आप एवरेज 4 वोट मानते हैं तो 4 करोड़ वोटर हो जाते हैं। इस हिसाब से क्या 4 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी ले पाएगी? और ऐसी सूरत में कि जबकि 4 करोड़ आप ले लेंगे तो वो तो आपका 50% से ज्यादा वोट हो जाएगा, और वो संभव अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि 60 और 80 का आंकड़ा बड़ा है। देखिए, आरएलपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए, 16 पर अन्य है। इन 16 सीटों की बात कर लें आप, तो इन 16 सीटों पर अन्य कौन है? क्या निर्दलीय हैं, माकपा के हैं, बसपा के हैं, एएसपी के हैं, बीएपी के हैं? ये कौन है अन्य? दरअसल हर किसी की अलग अलग जगह मौजूदगी दिख रही है। लेकिन ये जो सेंचुरी लगेगी, इस सेंचुरी से पहले मैं 2 हाफ सेंचुरी की बात करना चाहूंगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत दोनों की जो सभाओं की संख्या रही वो बहुत ज्यादा रही, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो तकरीबन 58 सभाएं की और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 60 सभाएं की। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सभाएं की उनकी संख्या 16 पहुंचती है। अमित शाह ने जो सभाएं की वो बड़ी खबर शशि मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर लगातार बनी हुई है। 20 का आंकड़ा, 20 का अभी गैप दोनों में चल रहा है। आगे चल रही है बीजेपी 92 सीटों पर, कांग्रेस 75 पर। आरएलपी अब देखिए एक एक कर आशीष थर्ड फ्रंट की भी अभी सीट्स आ रही है। बड़ी चीज ये बिल्कुल आरएलपी 1 जी बिल्कुल जाहिर तौर पर इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन देखिए बड़ा मैजिकल फिगर 100 वाला, उसके करीब बीजेपी पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की शतक के करीब पहुंची है बीजेपी। 92 है नंबर, 90s में हो चुका है प्रवेश। अब क्या ये शतक कितनी देर में लगेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 75 पर कांग्रेस और बीजेपी 92 पर अभी तक कहा जाए तो एक तरफा बढ़त बनाए हुए बीजेपी, और ये आंकड़ा घटा नहीं बढ़ा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ रहा है। कांग्रेस 75 पर, भारतीय जनता पार्टी 92 पर पहुंचे हुए। और बड़ी चीज ये कि जो जैसा कि आपने जिक्र किया जो अदर्स हैं, जिसमें
इसमें आरएलपी की भूमिका बेहद निर्णायक भूमिका निभाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल खुद अपनी सीट से काफी आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में शतक के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। मैजिकल फिगर सबसे पहले कौन टच करेगा, ये सवाल अगर पूछा जाए तो सबसे पहला जवाब बीजेपी नजर आ रही मौजूदा परिदृश्य में अगर देखा जाए तो। शशि, ये जो आंकड़े हैं वो देखिए काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता हुआ, अंतर बढ़ता हुआ, शतक के करीब बीजेपी। अब किसी भी वक्त ये छक्का लग सकता है और शतक जो है बीजेपी पूरा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस 75 पर और अदर्स की भी संख्या जो है वो 14 तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और शशि देखिए, बीजेपी तो बार बार कह रही थी कि भाई हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुमत से आ रहे हैं, और ये आंकड़े जो शुरुआती रुझान है ये तो यही बता रहे हैं शशि। देखिए हम सुमित, जैसा आपने अपनी बात में कह दिया कि ये शुरुआती रुझान है, नर्वस 90s में पहुंच गई है। नर्वस 90s के बाद में आप देखिए, चाहे विराट कोहली को आप देखिए, सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी आपने देखी, धीरे रन बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब एक एक रन कीमती है और उसके साथ विकेट बचाना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा नर्वस 90s के साथ में, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन किए तो दोनों के सिंदूर चढ़ता है, और सिंदूर का जो रंग होता है वो बीजेपी को बहुत पसंद है, क्योंकि वो रंग भगवा कहलाता है। और मनीष जी से पूछ लेते हैं हम, क्या लड्डू मंगवाने की तैयारी है और क्या भगवा रंग के लड्डू का कोई ऑर्डर दिया है मनीष जी आपने? निश्चित तौर पर लड्डू राजस्थान की जनता को खाने वाले हैं और आप भारतीय जनता पार्टी ही लड्डू बांटेगी, अभी शशि मैं लौटूंगा केसरिया रंग के कुछ आंकड़े बता देते हैं एक बार, उसके बाद में आप बातचीत को जारी रखिएगा। सरदारपुरा के हम लोग बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत साहब जो है वो चल रहे हैं आगे। आंकड़ा 1039 वोटों का, 1039 वोटों से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ के मुकाबले अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं सरदारपुरा में। ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अब वोटों का अंतर भी सामने आने लगा है, फिगर्स सामने आने लगे हैं कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे, कौन किस पर कितने वोटों से पीछे। आंकड़े हैं दिलचस्प। 199 में से 197 के रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी शतक के और करीब, संख्या पहुंची है 95। शशि, ओवर टू यू। देखिए आशीष, इसके साथ में ही आंकड़े आ रहे हैं। विजय बंसल जो देवली उनियारा से हैं बीजेपी के, वो 330 वोट से आगे हैं। कठुमर से पहले राउंड में कांग्रेस की संजना जाटव आगे हैं। और अशोक गहलोत का आपने बताया, अब अशोक गहलोत आगे चल ही रहे हैं। इसी तरीके से जो रीटा है, रीटा चौधरी मंडावा से, वो आगे चल रही है। रीटा को 9 वोट मिले हैं और नरेंद्र खीचड़ को 775 वोट मिले हैं। श्री डूंगरगढ़ से सीपीएम के गिरधारी मैया आगे हैं। आप देखिए आखिर तक जब नतीजे आएंगे तो श्री डूंगरगढ़, अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गिरधारी मैया, राय सिंह नगर, जोटवाड़ा सीट। बेहद दिलचस्प। सुमित, अलग अलग बेल्ट होती हैं, जैसे रफीक खान आप आगे चल रहे थे, आपने बताया रफीक खान आगे चल रहे थे, तो मुझे चुनाव ध्यान आता है जो माहिर आजाद और अशोक परनामी के बीच में हुआ था 2013 का चुनाव। उस चुनाव में माहिर आजाद आखिरी वोट तक आगे थे और आखिरी 4 राउंड में अशोक परनामी ने बढ़त बनाई थी। हालांकि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि रफीक खान की बढ़त कम हो भी सकता है रफीक की बढ़त रह जाए, लेकिन रवि की बहुत महत्ता है बीजेपी में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता थी, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। लेकिन रवि नैयर की जीत के बिना क्या कमल खिला लेंगे आप राजस्थान में? जी निश्चित तौर पर रवि नैयर भी जीतेंगे और भाजपा का कमल भी खिलेगा। और भगवा लड्डू की बात हो रही थी, किसी भी बड़े हलवाई से हमने पता किया 3-4 से, उनके पास में बीजेपी की तरफ से बड़ा ऑर्डर नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता है सब लड्डू के डिब्बों के साथ तैयार हैं। आप बस परिणाम की इंतजार है और लड्डू बंटने शुरू हो गए। तो देखिए परिणाम का इंतजार, लड्डू बंटना शुरू होंगे। लेकिन पंकज जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी पार्टी की भी तरफ से भी लड्डू का कोई ऑर्डर नहीं, हमने पूछा पार्टी नेताओं से, बोले जीतते ही लड्डू आ जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है ये? नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही सब कुछ फाइनलाइज होगा 12 बजे के बाद आप देखिएगा हमारे पीसीसी आएगा और सबको मिठाई भी मिलेगी। पीसीसी आऊं या वॉर रूम आऊं ये बताइए, क्योंकि बड़े नेता वॉर रूम है, आप कह रहे हैं पदाधिकारी पीसीसी है, तो ये डिफरेंशिएशन आंकड़ा पार कर लिया है, 100 के आंकड़े पर पहुंच गई है, शतक मार दिया है बीजेपी ने रुझानों में। तो बहुमत के आंकड़े पर रुझानों में तो बीजेपी पहुंच गई है। एक अच्छी खबर, सुकून की खबर बीजेपी के लिए। शशि, रुझानों में बहुमत के करीब। दिनेश जी क्या ये बढ़त इसी तरीके से आपको लगता है, जबकि कांग्रेस भी 85 पे आ गई है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है? हाँ, ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान से भी आगे की पिक्चर कुछ क्लियर हो रही है। लगता है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हाँ, लेकिन कांग्रेस भी बहुत पीछे, बिना अन्य की मदद के या अन्य की मदद के साथ? नहीं, बहुत पीछे नहीं है कांग्रेस भी,
अभी शुरुआती रुझान में, इसलिए अभी कुछ क्या भी हो इस सकता बार है। एंटी इनकम्बेंसी ऐसा अभी से फैक्टर कहना काम नहीं कि किया क्या? ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे राउंड बाकी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही, इसका मतलब ये कहा जा सकता है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो सीधा सीधा सा ही है। जब बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी तो 21 आई थी जब थी दिनेश। नहीं, जब तो क्या एक तरह से बीजेपी का तूफान था, हवा नहीं। जब बीजेपी की 33 आई थी तब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, जब 21 कांग्रेस की आई तो कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, वो भी मानते हैं, लेकिन इसको अपन ये कह सकते हैं कि इनकी जो गारंटियों पर जनता ने विश्वास नहीं किया। बिल्कुल गहलोत साहब की गारंटियों पर मोदी साहब की गारंटी भारी और ऐसे में हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु से जानेंगे। विष्णु, बीजेपी शतक लगा चुकी है और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है। पहले विष्णु के पास जाने से पहले जोधपुर शहर से भाजपा आगे चल रही है। जोधपुर शहर से भाजपा के कैंडिडेट अतुल भंसाली आगे। हिमाद्री जी बिल्कुल, तो अतुल भंसाली आगे चल रहे हैं और ऐसे में विष्णु, मेरा वही सवाल, बीजेपी शतक लगा चुकी है, किस तरह का माहौल है अब? बिल्कुल बीजेपी शतक लगा चुकी है, लेकिन इससे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। मैं रोक रहा हूँ विष्णु, आपको मैं फिर से लौटूंगा। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम आगे चल रहे हैं एक एक कर। अब प्रत्याशियों के नाम, अब तक देखिए पार्टी बता रहे थे हम, कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे, लेकिन अब प्रत्याशी भी के चेहरे, प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। शत्रुघ्न गौतम आगे चल रहे हैं, केकड़ी से रघु शर्मा है और दूसरे उनके सामने शत्रुघ्न गौतम आगे। विष्णु, हाँ बिल्कुल, यहाँ लगातार जहाँ प्रत्याशी आगे वहीं यहाँ खुशी का माहौल है। यहाँ लगातार नारेबाजी चल रही है बीजेपी ऑफिस में। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में लगातार ये जो घोष है ये कहीं ना कहीं उत्साह दर्शाता है। क्या कहना है? बीजेपी 100 तक लीड ली हुई है। देखिए, राजस्थान से भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण और पेपर लीक माफिया की सरकार का सफाया हो रहा है और राजस्थान में जन सेवकों की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है, सुशासन की सरकार बनने जा रही है, महिलाओं की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की, दलितों की, किसान की। तो ये जो नतीजे जो पिछले 5 साल में राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो किया है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट, फ्री मोबाइल काम नहीं आया क्या? बटन दबा के जनता ने दिया है। क्या कहना है आपका? बीजेपी। क्या कहना है आपका? मोबाइल जो था उन्होंने स्कीम दी वो काम नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई काम नहीं, आखिरी समय में दिए, लॉलीपॉप की तरह दिए। बाकी किसी जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है और 5 साल के कुशासन से इतनी जनता दुखी हो गई। इसी को देखते हैं बीजेपी 140। बिल्कुल सुमेत, मोबाइल कोई काम नहीं आया। क्या कहना? युवाओं को भी लगातार प्रताड़ना मिली हो, क्या कहना आपका? सर, पेपर लीक में इतना घोटाला हो, कितने साल से लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यानी कि कोई भी इनका यानी कि फॉर्मूला काम नहीं है। खाजूवाला से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल आगे, बता दीजिए इनको। एक और खुशखबरी इन लोगों के लिए बता दीजिए विष्णु। पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी। बिल्कुल विष्णु, केसरिया लड्डू बंटने शुरू हो गए होंगे अब तो बीजेपी कार्यालय में। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा है और 100% भारतीय जनता बिल्कुल यहाँ बीजेपी कार्यालय में लड्डू तैयारी ऑर्डर दे दिए गए थे और बंटने शुरू हो गए। क्या कहना आपका? कुशासन का अंत हो चुका है और चलिए राजस्थान ने कमल को चुन लिया है। पीछे चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, कमल हर जगह खिलेगा। जो नाम से चुनाव लड़ा गया है, सेंट्रल की जो स्कीमें थी वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है धरातल पे चली, उसकी वजह से लोग आज वोट दे रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो यहाँ पर बढ़त दिखाई देती है, उसके बाद यहाँ जो जोश और उत्साह, खुशी की लहर है वो यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन यहाँ पर जी राजस्थान की स्क्रीन चल रही है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, जी राजस्थान की स्क्रीन पर, लेकिन इनके कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं विष्णु। बात कीजिए, वासुदेव देवनानी, सतीश पूनिया पीछे चल रहे हैं। अब बिल्कुल बात कर लेते हैं इनसे, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। नेता बाहर चल रहे हैं। मैं एक बात करवाता हूं, जो प्रत्याशी खुद है शाहपुरा से, यहाँ पर उपेन यादव है, वो है, उनसे बात करते हैं। उपेन, लगातार बढ़त बीजेपी को मिल रही है, लेकिन क्या कहना है कि कुछ नेता अभी पीछे चल रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कुशासन का अंत होगा, सुशासन आएगा। उपेन यादव ने चप्पल पहननी शुरू की या नहीं? कांग्रेस के नेता सामने पूछिए विष्णु, आश्वस्त है? चप्पल पहननी शुरू की या नहीं? शुरू नहीं किया, उन्हीं से जानते हैं आप। चप्पल, सरकार सत्ता की ओर बढ़ रही है, चप्पल पहनने कब तक पहनेंगे आप? देखो, जब नामांकन किया था तभी संकल्प लिया था
कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती मैं जूते चप्पल नहीं खोलूंगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में नंगे पैर मैंने प्रचार प्रसार किया। चलिए यहाँ पर ये भी पूछ लीजिए, चौमुख से रामलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं विष्णु, तो बीजेपी के 3 दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं इस वक्त। चौमुख से रामलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं फिलहाल प्रारंभिक दौर में। सतीश पूनिया इनसे पूछे अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, ये पूछे क्या कहना है? सब आगे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जब आगे है पूर्ण बहुमत से सरकार यही जवाब आना था, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अपनी जीत को लेकर कितना शासन का अंत हो रहा, सुशासन की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सुमित, जवाब एक ही रहना है। ये आपको भी पता है और तमाम जो दर्शक है, तमाम जनता है उनको पता है, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो पीछे शुरुआती रुझान भी है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर क्षेत्रों की अगर ईवीएम मशीन है वो खुलती है तो उसमें एक क्षेत्र में प्रत्याशी आगे रहता है, दूसरे में बढ़त वापस पीछे हो जाते हैं, बढ़त बना लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाजमी है। और अब बात करते हैं और भी कार्यकर्ता है, क्या कहना आपका? राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और शुरुआती रुझानों में भी स्क्रीन पर देख सकते हैं 105 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है और ये जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे बीजेपी का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ा, लेकिन पिछले चुनाव को याद कीजिए साहब। खुशी है, लड्डू यहाँ पर तैयारी है, आप देख सकते हैं यहाँ लड्डू भी। इस बार तो कांग्रेस नेक टू नेक फाइट दे रही है आपको, इस बात की चिंता नहीं सता रही क्या? कांटे की टक्कर है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए साहब, ये देखिए तस्वीरें, बिल्कुल। और जश्न की तस्वीरें। सुमित, सुबह जब सतीश पूनिया मंदिर पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनके चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें नजर आ रही थी, तो ऐसे में अब जब रुझान आ रहे हैं तो चिंताएं और बढ़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, अब चिंता बढ़ेगी, लेकिन रुझान ये ठीक है। एक बात कह सकते हैं कि प्रत्याशी जो पीछे चल रहे हैं कि नहीं हमें पार्टी की ज्यादा फिक्र हो, पार्टी तो कम से कम आगे चल रही है। सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। 105 पर बीजेपी, 80 पर कांग्रेस और अदर्स 7 पर। अब तमाम सीटों पर रुझान आ गए हैं सामने, सभी सीटों पर। बड़ी खबर इस वक्त की, उपेंद्र यादव खुद पीछे चल रहे हैं, जो अभी जीत का दावा कर रहे थे वो खुद पीछे चल रहे हैं। वासुदेव देवनानी पीछे चल रहे हैं, रामलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो इनके बड़े नाम है, वसुंधरा राजे जो हॉट सीट है, चाहे वसुंधरा राजे की, विजय सिंह बैंसला, और एक एक कर वो चेहरे, वो नाम, विकास चौधरी कांग्रेस किशनगढ़ से, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं हिमाद्री, उनकी अगर बात करें वो अपनी सीटों पर आगे, विश्वेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन जिन चेहरों पर दाव लगाया था, खुशबू मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, खुशबू आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? खुशबू और शशि जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए सुमित, और ऐसे में देखिए 105 पर बीजेपी, 80 पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो देखिए नेक टू नेक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांटे की